हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, मैं आप सभी के लिए एक नई स्कॉलरशिप रिलेटेड वीडियो लेकर आई हूं, जो कि उन सारे स्टूडेंट्स के लिए है जिसके पिताजी एक ट्रक ड्राइवर या फिर बड़े गाड़ियों के ड्राइवर हैं। तो उनके बच्चों को ये स्कॉलरशिप दी जा रही है। आज हम लोग महिंद्रा कंपनी के तरफ से दी जाने वाली स्कॉलरशिप के बारे में बात करने वाले हैं, इसलिए हमारे इस वीडियो पे अंत तक बने रहे और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं अप्लाई करने की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, जहाँ पे आप लोग क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं। मैं आप सबको दिखा देती हूँ कि इस स्कॉलरशिप में आप सभी को कैसे अप्लाई करना है। मैं स्टेप बाय स्टेप सारी डिटेल्स बताऊँगी कैसे इसमें अप्लाई करना है। तो चलिए हम लोग अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। जैसे ही आप सभी लोग अप्लाई लिंक पे क्लिक करेंगे, आप सभी लोग बडी फॉर स्टडी में जो अवेलेबल है महिंद्रा कंपनी के तरफ से दी जाने वाली स्कॉलरशिप, यानी कि महिंद्रा कंपनी के तरफ से दी जाने वाली स्कॉलरशिप सारथी अभियान के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं, जो कि यहाँ पे आप सभी लोग देख सकते हैं गाइस। सबसे पहले तो हमें इस स्कॉलरशिप के बारे में जानकारी लेना है, यानी कि अबाउट द प्रोग्राम। इस स्कॉलरशिप के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। कार्यक्रम के बारे में जानकारी ले लेते हैं। इस स्कॉलरशिप के बारे में यहाँ पे डिटेल में दी हुई है। महिंद्रा सारथी अभियान 2025-26 महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड की एक पहल है, जो ट्रक चालकों की उन बेटियों को सहयोग देने के लिए समर्पित है, जो आर्थिक चुनौतियों के बावजूद अपनी शिक्षा जारी रखने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। ट्रक चालक परिवारों की कई लड़कियों को आर्थिक तंगी के कारण अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ने का कठिन विकल्प चुनना पड़ता है। यानी कि ये स्कॉलरशिप जो है उन सारे स्टूडेंट्स के लिए है जिसके मम्मी पापा ट्रक चालक हैं या फिर बस चालक हैं या फिर कह सकते हैं बस ड्राइवर हैं। तो उन सारे स्टूडेंट्स को ये स्कॉलरशिप दी जाएगी, यानी कि ऐसे पेरेंट्स जिनके भी हैं, आप सभी लोग इसमें एलिजिबल हैं। महिंद्रा सारथी का उद्देश्य इस स्थिति को बदलना है, जिसके तहत 10,000 रुपये की एक निश्चित छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है, जो न केवल आर्थिक बोझ को कम करती है, बल्कि उन्हें आत्मविश्वास के साथ अपने शैक्षणिक सपनों को पूरा करने के लिए प्रेरित भी करती है। यहाँ पे आप सभी लोग आगे भी पढ़ सकते हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड के बारे में जानकारी के लिए। आप सभी लोग आगे भी पढ़ लेंगे तो सही रहेगा। वैसे मैं बता दूं, ये स्कॉलरशिप जो क्लास 11th के स्टूडेंट्स हैं या उससे ऊपर पढ़ने वाले, लाइक क्लास 12 के स्टूडेंट्स या फिर जितने भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो जनरल ग्रेजुएशन या फिर प्रोफेशनल ग्रेजुएशन कर रहे हैं, आप सभी लोग इसमें एलिजिबल हैं। आप सभी लोग वीडियो पे अंत तक बने रहे, मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कैसे इसमें अप्लाई करना है। यहाँ पे आप सभी लोग देख सकते हैं गाइस, महिंद्रा सारथी अभियान 2025-26, इसकी जो लास्ट डेट है अप्लाई करने की 31 दिसंबर 2025 तक है, जो कि आप सभी के पास अभी ज़्यादा वक्त है नहीं अप्लाई करने के लिए। इसलिए आप सभी लोग जल्दी से अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी रखें और जल्दी से अप्लाई करने की कोशिश करें, ताकि आपको स्कॉलरशिप की बेनिफिट मिल सके। यहाँ पे हम लोग सबसे पहले पात्रता का बात करें, यानी कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हम लोग देख लेते हैं। क्लास 11th और उसके बाद की कक्षाओं में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के लिए ये खुला है, यानी कि आप क्लास 11th में हो या उससे ऊपर, उसके बाद की यहाँ पे क्लास 12th में आप पढ़ाई कर रहे हो। अगर हम लोग बात करें क्लास 11th क्लास 12th, आप जनरल ग्रेजुएशन कर रहे हो या फिर आप प्रोफेशनल ग्रेजुएशन कर रहे हो, तो आप इसमें एलिजिबल हैं। यानी कि क्लास 11th 12th के स्टूडेंट्स और जितने स्टूडेंट्स ग्रेजुएशन की कोर्स कर रहे हैं, आप सभी लोग इसमें एलिजिबल हैं। इसलिए अपने फ्रेंड्स को भी ये वीडियो ज़रूर शेयर करें, ताकि उन्हें भी स्कॉलरशिप की बेनिफिट मिल सके। और ख़ास करके ये भी आप सभी को ध्यान रहे कि जिसके पिताजी एक ट्रक ड्राइवर या फिर एक बस चालक हैं, उन सारे स्टूडेंट्स आप सभी लोग इसमें एलिजिबल हैं। यहाँ पे दिया हुआ है, आप सभी लोग को यहाँ पे अप्लाई करने के टाइम वाणिज्यिक ड्राइविंग लाइसेंस अपलोड करनी होगी कि आप ट्रक ड्राइवर के स्टूडेंट्स हो, आपको यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस अपलोड करनी होगी। पूरे भारत के स्टूडेंट्स इसमें एलिजिबल हैं। आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, और आप किसी भी कास्ट के स्टूडेंट्स हो, आप सभी लोग इसमें एलिजिबल हैं। यहाँ पे उन सारे स्टूडेंट्स को ये स्कॉलरशिप नहीं दी जाएगी जिसके मम्मी पापा बडी फॉर स्टडी के कर्मचारी यानी कि एम्प्लॉय हैं या फिर महिंद्रा कंपनी के एम्प्लॉय हैं, तो उनके बच्चों को ये स्कॉलरशिप नहीं दी जाएगी। नोट करके यहाँ पे लिखा हुआ है, अपने नवीनतम परिणामों की प्रतीक्षा कर रहे अपने पिछले वर्ष सेमेस्टर के अंकों के साथ आवेदन कर सकते हैं। अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो ऐसे स्थिति में आपकी फर्स्ट ईयर की जो सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 की रिजल्ट अभी तक नहीं आई है, तो आप क्लास 12th के रिजल्ट यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं।
अगर आपकी रिज़ल्ट नहीं आई है, जैसे कि आप ग्रेजुएशन कर रहे हो और फर्स्ट ईयर में हो और ऐसे स्थिति में आपकी सेमेस्टर 1 या फिर सेमेस्टर 2 की रिज़ल्ट नहीं आई है, तो ऐसे स्थिति में आप अपनी क्लास 12th की मार्कशीट यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पे फ़ायदे का बात करें तो आपको स्कॉलरशिप की जो अमाउंट मिलती है 10,000 रुपये की, जिसके ज़रिए आप अपने ट्यूशन फ़ी, किताब वगैरह खरीद सकते हैं या फिर स्टेशनरी चीज़ें खरीद सकते हैं, अपनी छात्रावास शुल्क दे सकते हैं और जितनी भी आपकी जो आवश्यकताएँ हैं, उनको पूरा कर सकते हैं। विद्वानों को आगे की शिक्षा और विकास के अवसरों का पता लगाने में मदद करने के लिए संसाधनों और मार्गदर्शन से भी जोड़ा जाएगा। इस तरह से है, आपको यहाँ पे इतनी फ़ायदे मिलेगी, आपको यहाँ पे 10,000 तक की स्कॉलरशिप मिलेगी। अब हम लोग आगे देख लेते हैं डॉक्यूमेंट्स आपको कौन-कौन से अपलोड करनी होगी। आपको सबसे पहले तो अपनी पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो, हाल-फिलहाल की और चालू वर्ष के लिए प्रवेश का प्रमाण। आप जिस भी कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिए हैं, वहाँ की आपको आईडी कार्ड या फिर प्रूफ़ आपको अपलोड करनी होगी। पिछले वर्ष की शैक्षणिक अंक तालिका आपको लास्ट ईयर की मार्कशीट अपलोड करनी होगी। क्लास 10th की अंक तालिका यानी कि मार्कशीट तो ज़रूर ही अपलोड करनी होगी, क्योंकि यहाँ पे क्लास 11th से ऊपर के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे तो आप सभी को, सारे स्टूडेंट्स को ही क्लास 10th की मार्कशीट अपलोड करनी होगी। शैक्षिक व्यय की रसीदें, आपका जितना ट्यूशन फ़ी में पैसा लगता है उसकी फ़ी रिसिप्ट या फिर छात्रावास किताबें, जितने भी खर्च होती है उसकी एक रसीद आपको बना करके अपलोड करनी होगी। पहचान का प्रमाण, जैसे कि आप अपने आधार कार्ड, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह आप सभी को अपलोड करनी होगी। और यहाँ पे आप सभी को अपने माता-पिता यानी कि अभिभावक के व्यावसायिक ड्राइविंग लाइसेंस आप सभी को अपलोड करनी होगी। एलसीवी और एचसीवी और आईसीवी। अपनी बैंक पासबुक भी आप सभी को अपलोड करनी होगी। आप सभी लोग कैसे अप्लाई कर सकते हैं उसकी डिटेल्स भी दी हुई है, यहाँ पे आप सभी लोग देख सकते हैं। वैसे मैं बता दूं, अप्लाई करने की प्रोसेस एकदम आसान है। यहाँ पे जो अभी अप्लाई करें इसमें आप सभी को टैप करना है। अब यहाँ पे जो स्टार्ट एप्लीकेशन आ गया है, यहाँ पे आप सभी को क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आप सभी लोग देख सकते हैं, सबसे पहले तो आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स फिल करनी होगी। आपका नेम, आपका एड्रेस वगैरह सारी चीज़ें फिल करने के बाद आप सभी को सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। यहाँ पे जो दिया हुआ है सेव एंड कंटिन्यू, इसमें आप सभी को क्लिक करके अपनी सारी डिटेल्स सेव करनी है। देन आप सभी को एजुकेशन डिटेल्स फिल करनी है। एजुकेशन डिटेल्स में सबसे पहले तो आप सभी को क्लास 10th की डिटेल्स फिल करनी है। आप कौन से बोर्ड से एग्ज़ाम दिए थे, आपका कौन सा स्टेट था, कौन सा डिस्ट्रिक्ट था, स्कूल नेम आप सभी को फिल कर देना है। आप कौन सा ईयर में पास आउट हुए हैं क्लास 10th, आपका क्लास 10th का रोल नंबर, आप कितना मार्क्स लेकर आए थे क्लास 10th में टोटल मार्क्स में से, वो सारे डिटेल्स फिल करने के बाद आप सभी को सेव एंड कंटिन्यू कर देनी है। सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद देन आप सभी को क्लास 12th की डिटेल्स फिल करनी है। क्लास 12th की डिटेल्स भी आप सभी को क्लास 10th की डिटेल्स के अनुसार ही आप सभी को फिल कर देनी है। यानी कि आपका क्लास 12th बोर्ड कौन सा था, आपका स्ट्रीम कौन सा था, आपकी स्टेट कौन सी थी, डिस्ट्रिक्ट कौन सा था, स्कूल नेम क्या था, पासिंग ईयर आपका कौन सा था, क्लास 12th की रोल नंबर आप सभी को यहाँ पे फिल कर देनी है और आपका मार्क्स कितना आया था क्लास 12th में। इस तरह से आप सभी को सारी चीज़ें फिल करने के बाद सेव कर देनी है। इस तरह से गाइस आप सभी लोग अपनी डिटेल्स दे सकते हैं। अगर आप क्लास 11th के हैं तो सिर्फ आपके सामने क्लास 10th की ही यहाँ पे डिटेल्स भरने की ऑप्शन आ जाती है। ग्रेजुएशन करने वाले स्टूडेंट्स के लिए अप्लाई करने का प्रोसेस बता रही हूँ। और आप क्लास 12th के स्टूडेंट्स हैं तो क्लास 12th का डिटेल्स भी आप सभी को ऐसे ही फिल करनी है। क्लास 12th की बोर्ड रोल नंबर अगर आपकी अभी तक नहीं आई है तो यहाँ पे आप सभी को क्लास 12th की जो क्लास रोल नंबर वगैरह है वो सारी चीज़ें आप सभी को फिल कर देनी है। अब ग्रेजुएशन डिटेल्स में जैसे आप सभी लोग क्लिक करेंगे, यहाँ पे सारे कोर्सेज वाले स्टूडेंट्स आप सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे जो दी हुई है डिग्री, यहाँ पे आप अपनी डिग्री सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारी डिग्री अवेलेबल है जो कि यहाँ पे आप अपने से भी चेकआउट कर सकते हैं। सारे स्टूडेंट्स इसमें एलिजिबल हैं, जितने भी जनरल ग्रेजुएशन करने वाले स्टूडेंट्स हैं, साथ ही जितने भी स्टूडेंट्स प्रोफेशनल कोर्स करने वाले हैं जैसे कि बीटेक, बीई या फिर एमबीबीएस या फिर जनरल ग्रेजुएशन का बात करें तो बीए, बीकॉम, बीएससी वगैरह, यहाँ पे आप सभी लोग देख सकते हैं। बैचलर ऑफ आर्ट्स इन म्यूजिक, एमबीबीएस, बीएससी नर्सिंग, बीएएमएस, बीएचएमएस, बीएससी आईटी, बैचलर ऑफ वोकेशन, बैचलर ऑफ फिशरीज साइंस,
देख सकते हैं गाइस, यहाँ पे बहुत सारे कोर्सेस अवेलेबल हैं, वैसे मैं बता नहीं रही हूँ, आप अपने से देख लेंगे। बैचलर ऑफ साइंस इन एग्रीकल्चर, बीए आर्किटेक्चर, बैचलर ऑफ म्यूजिक, BBA LLB इंटीग्रेटेड, BCom LLB इंटीग्रेटेड, BSc LLB इंटीग्रेटेड, BA LLB, बैचलर ऑफ लॉ इंटीग्रेटेड, BFA फाइन आर्ट्स, BDS डेंटल, BCA, BBA, BBM, BBS, बैचलर ऑफ मास कम्युनिकेशन। देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे कोर्सेज के स्टूडेंट्स आप सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं। BSc, B फार्मा, B.Ed, BCom ट्रेवल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट, BCom BA यानी कि बैचलर ऑफ आर्ट्स, LLB, BHM होटल मैनेजमेंट, फैशन टेक्नोलॉजी, फैशन डिज़ाइन, BE प्लस ME इंटीग्रेटेड, बीटेक प्लस MBA इंटीग्रेटेड। देख सकते हैं बहुत सारे कोर्सेज वाले स्टूडेंट्स आप सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका कोर्सेज यहाँ पे अवेलेबल नहीं है तो यहाँ पे अदर्स जो लिखा हुआ है इसमें क्लिक करके आप अपनी डिटेल्स, आप अपने कोर्स का नाम दे सकते हैं। अपनी कोर्स ड्यूरेशन यहाँ पे सिलेक्ट करनी होगी, 4th ईयर, अच्छा सॉरी, यहाँ पे कोर्स ड्यूरेशन आप कौन से ईयर में हो, 2nd ईयर। इंस्टीट्यूट टाइप आप सभी को सिलेक्ट करनी है। करेंट एकेडमिक ईयर, ओ यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे पाठ्यक्रम की अवधि 4th ईयर या फिर 5th ईयर की है, जितनी भी है। एकेडमिक ईयर आपको सिलेक्ट करनी है, कौन से ईयर में है, 2nd ईयर, 1st ईयर में हो। शैक्षणिक सेमेस्टर आप कौन से सेमेस्टर में हैं, आपका स्टेट कौन सा है, डिस्ट्रिक्ट वगैरह सेलेक्ट कर सकते हैं। ग्रेजुएशन इंस्टीट्यूट नेम आप सभी को फिल कर देनी है। टोटल एकेडमिक फ़ीस आपको यहाँ पे भर देनी है। उत्तीर्ण होने का जो वर्ष है आप सभी को इस तरह से सिलेक्ट करनी है। सिलेक्ट करने के बाद आप सभी को यहाँ पे सेव कर देनी है। सेव करने के पश्चात गाइस आप सभी को फैमिली मेम्बर के बारे में ऐड करनी है। यहाँ पे अपनी मदर के बारे में ऐड कर सकते हैं डिटेल्स, उनका नाम, उनका फ़ोन नंबर वगैरह। और आप सभी को मेंबर 2 में अपने घर के दूसरे सदस्य का नाम आप सभी को फिल कर देनी है, उनका फ़ोन नंबर वगैरह और वो क्या करते हैं और कहाँ तक पढ़ाई किए हैं, सारी डिटेल्स फिल करने के बाद आप सभी को सेव एंड कंटिन्यू कर देनी है। नेक्स्ट आप सभी को क्लास 10th और 12th की जो मार्कशीट है वो सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने की बारी आ जाती है। यहाँ पे आप सभी को डॉक्यूमेंट्स 20 KB से लेकर 2 MB के बीच ही होनी चाहिए आपकी डॉक्यूमेंट्स की साइज़। आप सभी लोग पहले ही अपनी डॉक्यूमेंट्स की जो साइज़ है वो रिसाइज करके रख लें, ताकि अप्लाई करने के टाइम आप सभी को किसी भी प्रकार की समस्या का सामना ना करना पड़े। और इस तरह से आप सभी को अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करती जानी है एक-एक करके, अपने आधार कार्ड, बोनाफाइड सर्टिफिकेट वगैरह। और बात करें तो आपकी फ़ी रिसिप्ट, आपका इनकम सर्टिफिकेट, आपकी ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह, आप सभी को सारी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करनी है। लेकिन क्लास 10th की जो मार्कशीट है आप सभी को डिजी लॉकर से अपलोड करनी होगी। इसके लिए आप सभी को पहले ही अपनी डिजी लॉकर में साइन अप कर लेनी है। साइन अप कर लेंगे तो यहाँ पे जब डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे तो आप सभी लोग डिजी लॉकर में रीडायरेक्ट होंगे और आप सभी लोग अपनी मार्कशीट अपलोड कर सकते हैं। मार्कशीट अपलोड करने के बाद अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद आप सभी को सेव एंड कंटिन्यू कर देनी है। यहाँ पे आप सभी को बैंक डिटेल अपलोड करनी होगी। ऐड बैंक डिटेल यहाँ पे क्लिक करेंगे तो अपनी अकाउंट होल्डर नेम, अकाउंट नंबर, IFSC कोड, बैंक नेम, ब्रांच नेम, सारी चीज़ें फिल करने के बाद सेव कर देनी है। यहाँ पे आप सभी से कुछ सवाल पूछे गए हैं जिसका जवाब आप सभी को देनी है। तो देख सकते हैं, अपने मम्मी पापा या फिर माता पिता का ड्राइविंग लाइसेंस नंबर आप सभी को बता देनी है, जितना कुछ भी है आप सभी को यहाँ पे बता देनी है। नेक्स्ट यहाँ पे दूसरा सवाल हम लोग देख लेते हैं। प्लीज़ सिलेक्ट योर पेरेंट ड्राइविंग लाइसेंस टाइप। आपके पिताजी किस तरह की गाड़ी चलाते हैं, जैसे कि ट्रक, तो ट्रक में सेलेक्ट करेंगे। तीसरा सवाल है, यदि अन्य चुना गया है तो कृपया विवरण दें, अन्यथा NA लिख सकते हैं। अगर अदर्स यहाँ पे सिलेक्ट किए हैं तो यहाँ पे आप सभी को उसका डिटेल दे देना है, और अगर नहीं है तो यहाँ पे NA करके आप सभी को फिल कर देनी है। कृपया ड्राइविंग लाइसेंस रखने वाले अपने माता पिता की जन्म तिथि लिखें। जिनका भी आप यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस देंगे उनकी डेट ऑफ बर्थ आप सभी को फिल कर देनी है। कृपया अपने माता पिता के वाणिज्यिक वाहन की कंपनी निर्माता का नाम लिखें। आपके पिताजी किस कंपनी के ड्राइवर हैं आप सभी को बता देनी है। हो सकता है महिंद्रा कंपनी के ही ड्राइवर हैं, तो ऐसे स्थिति में आप सभी लोग यहाँ पे फिल कर देंगे। कृपया अपने माता पिता का वाणिज्यिक वाहन पंजीकरण नंबर लिखें। आपके जो पिताजी जिस ट्रक के ड्राइवर हैं तो उसकी नंबर यहाँ पे आप सभी को फिल कर देनी है। अपने माता पिता के वाहन के निर्माण का वर्ष लिखें, तो ईयर आप सभी को बता देनी है किस ईयर में निर्माण हुआ है।
सारी डिटेल्स आप सभी को मिल जाएगी आसानी से, आप अपने पेरेंट्स से पूछेंगे तो। कृपया अपने माता-पिता के वाहन का वाणिज्यिक वाहन मॉडल लिखें। आप सभी को मॉडल भी यहाँ पे बता देनी है। देन सारी सवाल का जवाब देने के बाद आप सभी को 7 कंटिन्यू कर देनी है। 7 कंटिन्यू करने के पश्चात गाइस यहाँ पे जो दिख रही है रेड कलर की बॉक्स, यहाँ पे इस रेड कलर की बॉक्स में आप सभी को टिक आउट कर देनी है। टिक करने के पश्चात गाइस यहाँ पे जो दिख रही है प्रीव्यू यानी कि पूर्व दर्शन, आप सभी को इसमें क्लिक करनी है। आप सभी लोग जितना भी डिटेल्स दिए हैं वो सारी डिटेल्स आ जाती है। आप अपने हिसाब से रिचेक करें और लास्ट में आप सभी को सबमिट कर देनी है। सबमिट करने के पश्चात गाइस आप सभी का जो एक्टिव ईमेल आईडी जो आप दिए थे बडी फॉर स्टडी में, तो उस ईमेल पे आपके पास नोटिफिकेशन आ जाती है कि आप इस स्कॉलरशिप में अप्लाई कर चुके हैं। और जब आप सिलेक्ट होते हैं तो इंटरव्यू राउंड के लिए आपके पास कॉल आती है। इंटरव्यू राउंड में भी सिलेक्ट होते हैं तो लास्ट में आपके अकाउंट में स्कॉलरशिप की अमाउंट भेज दी जाती है। इस तरह से गाइस आप सभी लोग मेरे चैनल पे देख सकते हैं, सारी स्कॉलरशिप रिलेटेड ही अपडेट मिलती है। इसलिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को ज़रूर ये वीडियो शेयर करें ताकि सभी स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप की बेनिफिट मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।